हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू रुबीना बेबी केयर। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबी के फ्लैट हेड प्रॉब्लम के बारे में। फ्लैट हेड क्यों होता है, कैसे होता है और किन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फ्लैट हेड ना हो, और अगर हो गया है तो कितने टाइम में ठीक हो जाता है। हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक वीडियो फ्लैट हेड के ऊपर बनाइए कि किन चीज़ों का ध्यान रखें कि फ्लैट हेड ना हो, और अगर हमारे बच्चे का फ्लैट हेड हो गया है तो हम कैसे उसके हेड को सही शेप में ला सकते हैं, कैसे उसका हेड ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट हेड होता क्या है। आप न्यूबॉर्न बेबी में अक्सर देखेंगे कि कई बार उनके सर के किसी एक पार्ट यानी एक साइड में एक फ्लैट सा स्पॉट आ जाता है, यानी कि एक साइड से उसका सर चपटा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि बच्चे की जो पोजीशन है वो ज़्यादातर सेम रहती है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, एक ही साइड से बहुत देर लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से एक ही पोजीशन में रहते हैं और उनका सर जो होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, तो जिस साइड से भी लेटते हैं उस साइड पर अगर प्रेशर पड़ता है तो वो एक साइड से चपटा यानी फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया फ्लैट हेड क्या होता है और क्यों होता है। अब बात करते हैं कि फ्लैट हेड ना हो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर बच्चे के पैदा होने के बाद आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली 0 से 6 मंथ तक, तो बच्चे का फ्लैट हेड है वो नहीं होगा। सबसे पहले तो आप बच्चों को स्टार्टिंग में ही मतलब शुरुआत में ही बच्चे के लिए मस्टर्ड सीड्स का पिल्लो यूज़ करें। हमें काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने शोना के लिए कौन सा पिल्लो यूज़ करती हैं, उसका सर इतना गोल कैसे है, बच्चों को कोई पिल्लो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग से ही अपने शोना के लिए मस्टर्ड सीड्स पिल्लो यूज़ किया है। स्टार्टिंग में हमने उसके लिए ये वाला पिल्लो मंगाया था, इससे हमारा शोना इधर रहकर सोता रहता था, इसलिए उसका सर चपटा नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं वो एक ही तरफ को सर करके लेट जाते हैं, मतलब एक ही साइड को अपना सर बार बार एक ही साइड को रखते रहते हैं, और अक्सर उसी साइड से उनका सर चपटा हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है। तो जब हमारा शोना इस पिल्लो पर लेटता था तो उसका सर सीधा रहता था, तो उसका सर चपटा नहीं हुआ। 4 महीने के बाद से हमने उसके लिए एक घर पर ही मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दानों का कॉटन के कपड़े में लेकर घर पर ही इसका पिल्लो सिल लिया था, और उसमें राई के दाने भर लिए थे, और उसको हम अपने शोना के सर के नीचे रखते हैं, जो कि हमारे शोना के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और ये वाला राई के दानों का पिल्लो मार्केट में भी आता है, अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो इजीली ले सकते हैं, और इसे कैरी करना बहुत इजी रहता है और बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि जब बच्चा अपना सर इधर उधर हिलाता है तो राई के दाने बच्चे के सर के अकॉर्डिंग खुद ही सेट हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बच्चे के सर पर इससे कोई प्रेशर पड़ता है। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहता है। शुरू के महीनों में हम इस पिल्लो को अपने शोना के लिए यूज़ करते हैं, जो आप हर वीडियो में अक्सर पूछते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा पिल्लो यूज़ करते हैं। इससे हमारे शोना का सर का शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और दूसरा टिप ये है कि आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें। हमने अपने शोना को टमी टाइम का भी बहुत ध्यान रखा। जब उसकी गर्भनाल निकल गई थी उसके बाद से हम उसको रोज़ टमी टाइम देते थे। इस पर एक अलग वीडियो बनाई है हमने, अगर टमी टाइम क्या होता है, कब से देना है, कितनी देर के लिए देना है। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ऐड कर देंगे, देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और फ्लैट हेड ना हो उसके लिए टमी टाइम बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके बच्चे का फ्लैट हेड हो भी जाता है तो डॉक्टर आपको यही बोलते हैं कि बच्चे को आप टमी टाइम दें। टमी टाइम से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप हमारी टमी टाइम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको टमी टाइम के सारे फ़ायदे समझ आ जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टमी टाइम से फ्लैट हेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरा टिप है कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए आप गोद में ज़रूर से लें, जैसे कि आप कंधे से लगाकर अपने बच्चे को लेते हैं, ऐसे
अपने बच्चे को गोद में ज़रूर लें, चाहे थोड़े टाइम के लिए ले लें, लेकिन ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए और बच्चे को उससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा ये है कि जब बच्चा दूध वगैरह पीता है तो उसके पेट में आसानी से नीचे चला जाता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और बच्चे नेक को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ टाइम आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो वो ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में लेटा भी नहीं रहता, तो उससे उसके सर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो उससे फ्लैट हेड भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा देर तक सोता रहता है, क्योंकि हमारा शोना भी स्टार्टिंग में काफ़ी सोता था, 16 से 18 घंटे वो सोता रहता था। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर से रखें कि अगर आपका बच्चा सीधा सो रहा है या फिर एक ही साइड से सो रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को सोते हुए आधा घंटा हो गया है और वो सीधा सो रहा था, तो उसको आप दूसरी साइड से सुला दें और जब उसको आधा घंटा इस साइड से सोते हुए हो जाए तब उसकी साइड को आप चेंज कर दें। मतलब उसके सोने की पोजीशन को आप चेंज करते रहें, क्योंकि हमारा शोना भी जब उसको सुलाते थे तो वो अपना सर एक साइड कर लेता था। उसको देखकर बार बार टेंशन होती थी कहीं इसका सर एक तरफ से चपटा ना हो जाए, फ्लैट ना हो, तो हम उसको बार बार सीधा करते रहते थे, हम उसकी साइड को चेंज करते रहते थे। आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि बच्चे का सर एक ही पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक ना रहे, क्योंकि इससे फ्लैट हेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट है कि बच्चे को दिन में थोड़ी देर पेट के बल ज़रूर सोने दें। ऐसा करने से बच्चे को बहुत मज़ा आता है। लेकिन अक्सर पेरेंट्स इस बात से घबराते हैं, और पेरेंट्स इसलिए घबराते भी हैं क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपनी गर्दन को जब मूव नहीं कर पाते, तो अक्सर जब उनको उल्टा लिटा देते हैं तो वो अपना मुंह बेड पर रख लेते हैं। मतलब ऐसे सोते हैं कि उनकी नाक और मुंह बंद हो जाता है। और बच्चे स्टार्टिंग में सांस भी सिर्फ नाक से ही लेते हैं, और अगर उनकी नाक दब जाएगी यानी बंद हो जाएगी तो बहुत रिस्क रहता है। तो इसलिए दिन में जब आप बच्चे के पास ही बैठे हैं और जब आपका बेबी छोटी वाली नैप ले रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको पेट के बल सुलाएं। इससे उसके पेट में काफ़ी आराम मिलेगा, उसकी बैक को काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि जब बच्चा पूरा दिन सीधा ही लेटा रहता है तो उसकी कमर दर्द करने लगती है और सर भी एक ही पोजीशन में रहता है, तो इससे फ्लैट होने का भी बहुत डर रहता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा टाइम अपने बच्चे को उल्टा सुलाएंगे तो फ्लैट हेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे को जब आप उल्टा सुला रहे हैं तब आप उसके सामने बैठे रहें और उसको देखते रहें, और उसको तब उल्टा ना सुलाएं जब आप सो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क रहता है कि अगर बच्चे की नाक दब जाती है तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। हम अपने शोना को उल्टा सुलाते थे, लेकिन जब तक उसका ध्यान रखते थे तब तक ही उसको उल्टा सुलाते थे, क्योंकि वो बार बार क्या करता था कि स्टार्टिंग में नाक को बेड पर रख लेता था, मतलब उसकी नाक बंद हो जाती थी, तो हम उसको बार बार उसके सर को ऐसे साइड से रख देते थे ताकि उसकी नाक ना दबे। इस बात का हम खास ध्यान रखते थे और अपने सामने ही उसको पेट के बल सुलाते थे। और रात के टाइम में हमने उसको कभी भी उल्टा नहीं सुलाया। हमारे शोना को आज तक भी पेट के बल सोना बहुत पसंद है, वो ज़्यादातर पेट के बल ही सोता है। जब तक आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे के सांस लेने पर कोई असर नहीं है, मतलब बच्चा उल्टा लेटा है और सांस ठीक से ले रहा है, तब तक उल्टा लेटने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसकी नाक ना दबे। नेक्स्ट है कि जब बच्चे को आप फीड करा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट पर उसकी साइड चेंज करते रहें। होता क्या है, जब बच्चे को हम गोद में लेकर फीड कराते हैं, बच्चे का जो हेड है वो अपने हाथ पर रख लेते हैं और हमारे हाथ का काफ़ी प्रेशर पड़ता है बच्चे के सर पर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी लंबी फीड लेते हैं, जैसे आधा से पौना घंटे तक की भी फीड लेते हैं। और अगर आप एक ही साइड से काफ़ी देर तक बच्चे को फीड कराते रहते हैं तो हाथ का प्रेशर जो है वो बच्चे के डायरेक्ट सर पर पड़ता है, जिसकी वजह से फ्लैट हेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप लेट कर भी बच्चे को फीड करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम हो गया है और बच्चे को आप फीड कराते जा रहे हैं। अगर उसको ज़्यादा टाइम हो गया है तो बच्चा एक ही साइड से फीड कर रहा है
तो आप 20 मिनट बाद बच्चे की साइड को चेंज कर लें और उसको दूसरे साइड से फीड कराएं, क्योंकि बच्चा जब एक ही साइड से काफ़ी देर तक फीड करता रहेगा तो उसके हेड पर प्रेशर पड़ेगा और जिससे कि फ्लैट हेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो देखिए लेट कर दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, और अगर पिलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पर फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक ऐड कर देंगे, अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे को मसाज ज़रूर दें। देखिए वैसे तो मसाज आपको पूरी बॉडी पर ही देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही बच्चे के सर पर भी मसाज करना बहुत ज़रूरी है। हेड मसाज से बच्चों को काफ़ी सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील करते हैं बच्चे। हल्के हाथ से बच्चे की बॉडी के साथ साथ बच्चे के सर पर भी मसाज दें और आधे घंटे बाद आप अपने बच्चे को नहला दें। बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। तो ये सारे जो टिप हमने आपको बताए हैं, सारे टिप्स हेल्प करेंगे आपके बच्चे का फ्लैट हेड ना हो। और हमने ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही फॉलो की, इसीलिए हमारे शोना का सर बहुत गोल है, उसका फ्लैट हेड नहीं हुआ। तो आप भी अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे का सर चपटा नहीं होगा। और अगर बच्चे का फ्लैट हेड हो भी जाता है तब भी डॉक्टर आपको यही सारे टिप्स एडवाइस करेंगे कि आप ये सब फॉलो करें और धीरे धीरे बच्चे का जो हेड है यानी जो फ्लैट हेड है वो बच्चे का सर सही शेप में आ जाएगा, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे का फ्लैट हेड ना हो। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर बच्चे का फ्लैट हेड हो गया है यानी कि बच्चे का सर अगर चपटा हो गया है तो हम क्या करें, कैसे उसको ठीक करें। तो देखिए सबसे पहले तो आप उसके लिए राई के दानों का पिल्लो या तो घर पर बना सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो आप उसको मार्केट से ले सकते हैं। और अगर राई के पिल्लो का लिंक चाहिए तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा। देखिए राई के दानों के पिल्लों का आपको यूज़ कैसे करना है। जिधर से बच्चे का सर चपटा हो गया है उधर से बच्चे को कम लेटाना है, और जिधर से बच्चे का सर चपटा नहीं हुआ है मतलब जिधर से बच्चे का सर निकला हुआ है, ऊपर उभरा हुआ है, उसी साइड से बच्चे को आपको ज़्यादा लेटाना है, उसी साइड से आपको सुलाना है, तो बच्चे का जो सर है वो गोल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको बच्चे को टमी टाइम ज़रूर देना स्टार्ट कर देना है। आप अपने बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो उसके सर पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता, जैसे कि वो ज़्यादा टाइम सीधा लेटा रहेगा या साइड से लेटा रहेगा तो प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको टमी टाइम देते हैं तो सर पर उसके इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा और उसका जो सर है जो चपटा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट आप अपने बच्चे के सर की बहुत हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप उसकी सोने की पोजीशन का ध्यान रखें कि वो जिस साइड से उसका सर निकला हुआ है आप उसको उस साइड से ज़्यादा सुलाएं और दूसरी साइड से उसको कम सुलाएं। तो अगर आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं और बच्चे के सर की हल्के हाथ से मसाज करते हैं, जिधर से बच्चे का सर निकला हुआ है उस पार्ट को आप हल्के हाथ से मसाज दें, इससे उसका सर ठीक हो जाएगा। और बच्चे को राई के दाने के पिल्लों पर आप उसे लिटाएं और उसके सोने की पोजीशन का ध्यान रखें। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे के सर का शेप है ठीक हो जाएगा, बच्चे का सर सही शेप में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।